क्या स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है? हम निश्चित रूप से कैसे जान सकते हैं कि स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है या नहीं? इसका उत्तर आ रहा है। नमस्ते पादरी जॉर्जी यहाँ pointertoeternity.com पर और दूसरे प्रश्न और उत्तर सत्र में आपका स्वागत है। हमारे पिछले प्रश्न और उत्तर सत्र में देखें कि हमने देखा था कि नरक एक वास्तविक स्थान कैसे है। उसी तरह आइए हम बाइबल में देखें कि कैसे स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। यह वीडियो स्वर्ग कैसा है और स्वर्ग के अन्य पहलुओं के बारे में है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और दबाएं अधिसूचना घंटी ताकि जब वे वीडियो पोस्ट किए जाएंगे तो आप सतर्क हो जाएंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से स्वर्ग नामक शाब्दिक स्थान के बारे में शिक्षा देती है। स्वर्ग शब्द स्वयं बाइबल में लगभग 550 बार आता है और उस शब्द का प्रयोग 3 अलग अलग आकाशों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मौजूद हैं। पहला स्वर्ग वायुमंडलीय स्वर्ग है जहां पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा स्वर्ग आकाशीय स्वर्ग है जहां सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे विद्यमान हैं। तीसरा स्वर्ग दिव्य स्वर्ग या वह स्थान है जहां परमेश्वर है। इसलिए जब भी हम स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, हम तीसरे स्वर्ग की बात कर रहे हैं जो कि परमेश्वर का निवास स्थान है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जैसे पहला और दूसरा स्वर्ग वास्तविक है, तीसरा स्वर्ग भी वास्तविक है। यहाँ 7 कारण बताए गए हैं कि तीसरा स्वर्ग भी वास्तविक है। पहला कारण, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिब्रू भाषा में स्वर्ग के लिए शब्द हशमायम है। वो शब्द हमेशा बहुवचन में होता है जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि एक से अधिक है स्वर्ग। तो परमेश्वर ने तीसरे के अलावा दृश्यमान पहला और दूसरा आकाश बनाया, स्वर्ग जो उसका निवास स्थान है। दूसरा कारण, यीशु ने स्वर्ग को मेरे पिता का घर कहा। उसने कहा कि वह अपने लोगों के लिए जगह तैयार करने जा रहा है। यूहन्ना अध्याय 14 पद 3 कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले लूँगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो यीशु के लिए स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। तीसरा कारण, बाइबल सिखाती है कि स्वर्ग एक शाब्दिक स्थान है। दीवारों, दरवाज़ों, नींवों वाला एक शहर और सुंदर, राजसी और मनोरम वर्णन में एक सड़क है। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 9 से अध्याय 22 पद 5 में देखते हैं। बाइबल के शुरुआती पन्ने अदन की वाटिका में परमेश्वर को मनुष्य की सृष्टि करते हुए दिखाते हैं। अदन की वाटिका एक शाब्दिक स्थान थी। इसी तरह बाइबल के अंतिम पन्नों में यह एक शहर में आदमी को दिखाता है, नया यरूशलेम, जो एक वास्तविक स्थान भी है। चौथा कारण, यीशु ने सिखाया कि स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। मत्ती अध्याय 10 श्लोक 32 और 33 कहता है, इसलिए जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने मान लूँगा जो स्वर्ग में है। परंतु जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। पांचवां कारण, प्रेरित पौलुस को तीसरे स्वर्ग में जाने का अनुभव था जहाँ परमेश्वर रहता है। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 2 कहता है, मैं मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले परमेश्वर जानता है कि ऐसा कोई तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था।
देखिए, वो उस तीसरे स्वर्ग की एक झलक पाने के लिए स्वर्ग में पकड़े जाने के अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बात कर रहा था। छठा कारण, प्रत्येक सच्चे ईसाई की वास्तविक नागरिकता स्वर्ग में है। फिलिप्पियों अध्याय 3 पद 20 और 21 कहता है, क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, जिससे हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते हैं, जो हमारी दीन देह को बदल डालेगा, कि वो उसके काम के अनुसार उसकी महिमा में देह के सदृश हो जाए, जिसे वो सब कुछ अपने वश में करने में भी समर्थ है। देखिए, आपके पास ऐसी जगह की नागरिकता नहीं हो सकती जो मौजूद नहीं है, और इतना ही नहीं, वह पद जो यीशु ने पढ़ा है हमारे नीच शरीर को स्वर्ग के लिए उपयुक्त एक शानदार शरीर में बदल देगा। सातवां कारण, स्वर्ग को हमारा स्वर्गीय देश और नगर कहा जाता है। इब्रानियों अध्याय 11 श्लोक 16 कहता है, परंतु अब वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की इच्छा करते हैं। इस कारण परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में लज्जित नहीं होता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। वास्तव में स्वर्ग एक के लिए एक तैयार स्थान है, लोगों को तैयार किया। तो आपको फिर से जन्म लेने की जरूरत है। प्रत्येक दिन परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं का पालन इस आशा के साथ करें कि आप स्वर्ग नामक एक वास्तविक स्थान की ओर जा रहे हैं। इसलिए यदि आपको ये संदेश लाभकारी लगा हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।